Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak. We are discussing about the P block element. In that we continuing our 16 group. Okay. In the last lecture we discussed about the oxo acids of sulfur. And today we are going to discuss one oxo acid in a detail, and that one is a sulfuric acid. Okay, so first of all, today in this lecture we are going to discuss the preparation of that sulfuric acid. Preparation of H2SO4, or you can say that preparation of the sulfuric acid. Okay, चलो तो फर्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं हम कि वो कैसे प्रिपेयर होगा. H2SO4 is prepared by dissolving sulfur trioxide in water. ओके कि जब आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे देन यू विल गेट द सल्फ्यूरिक एसिड. उसके लिए हम रिएक्शन देख लेते हैं. ओके, how that reaction will be carried out. You have to take sulfur trioxide and dissolve into water, right? That SO3 plus H2, it will produce H2SO4. तो आप ऐसे सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे देन यू विल गेट द सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, नाउ द सेकंड प्रिपरेशन फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड इज by direct combination of hydrogen peroxide and sulfur dioxide. ओके कि जब आप सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन किसके साथ कराओगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, देन यू विल गेट द H2SO4. ओके, तो उसके लिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, यू हैव टू टेक द सल्फर डाइऑक्साइड एंड it will be react with the H2O2, right? You can see that it will form that H2SO4. okay, H2S2O2 ऑक्सीजन. ओके, तो ऐसे हम डायरेक्टली SO3 में से SO2 में से क्या फॉर्म कर सकते हैं, तो H2SO4 फॉर्म कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है हमारी प्रिपरेशन वो है बाय द concentrated HNO3. okay, now how can you prepare that concentrated HNO3 से कैसे प्रिपेयर होगा वो देखते हैं हम. तो you have to treat that HNO3 with the SO2. okay, SO2 के साथ क्या रिएक्ट करेगा, HNO3, then it will produce H2SO4. okay, and plus it will form NO2. now here see कि आपके पास जो H है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 2 है, सो मल्टीप्लाई बाय 2 हियर, सो H2 S तो एक ही है, O कितने हो गए, तो 3 2 6 7 8, यहाँ पे हो गया हमारे पास 4 5 6, नाइट्रोजन भी यहाँ पे 2 है, 1 है, तो इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ इफ़ यू सी दैट इट इज़ अ बैलेंस रिएक्शन. तो जब भी आप सल्फर डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे या फिर यू ट्रीट दैट सल्फर डाइऑक्साइड विद द HNO3, यू विल गेट द सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, तो ये जो है वो आप ऐसा बोल सकते हो कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गई. ओके, एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो यूज़ होती है वो ये प्रोसेस यूज़ नहीं होती है. ओके, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे कौन सी प्रोसेस यूज़ होती है उसके बारे में हम देखते हैं. इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर. ओके, industrial manufacture of
H2SO4। तो जो फर्स्ट प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, वो है आपकी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, उसमें जो फर्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वो कौन सी है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑन एज द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है हमारी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस 3 स्टेप में कैरिड आउट की जाती है। ओके, वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे वो फॉर्म होता है। ओके, इन द फर्स्ट स्टेप दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्ड दिस प्रोसेस involves oxidation of SO2 by air in the presence of a catalyst. Okay, you have to oxidize SO2। ओके, वो भी किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। अगर आप एयर के थ्रू SO2 को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट स्टेप में SO3 मिलेगा। ओके, सो ये हो गया आपका SO2। ओके, हम किसी और कलर से लिख लेते हैं। यू हैविंग SO2, ओके, एंड यू आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज इट and you will get SO3। okay, SO2 plus O2 it gives SO3। now यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 ही है, और ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। सो इट विल बी 6 ऑक्सीजन। एंड अगर आप बात करोगे सल्फर की तो 2 है, तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। 2 2 सा 4 एंड 5 6। ओके, तो ये बैलेंस हो गया। मेन थिंग जो है कि ये जो रिएक्शन है वो हमने बोला कि कहाँ पे कैरिड आउट की जाती है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट जो यूज़ होता है वो होता है मैग्नीशियम पेंटॉक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम पेंटॉक्साइड अगर आप SO2 का ऑक्सीडेशन करोगे तो फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होगा, SO3 फॉर्म होगा। ओके, इन द फर्स्ट स्टेप यू विल गेट द SO3। नाउ इन द सेकेंड स्टेप क्या होगा? तो ये जो SO3 है वो क्या करेगा? ऑलियम फॉर्म करेगा। ओके, दैट SO3 is absorbed in 98% H2SO4 to get ओलियम। ओके, कि SO3 किस में एब्जॉर्ब होगा? तो H2SO4 में ही एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, एंड क्या फॉर्म होता है? तो उससे फॉर्म हो जाएगा ओलियम। रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी? तो हमारे पास है SO3। ओके, उसकी रिएक्शन करवानी है हमें H2SO4 के साथ। ओके, जब SO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? ओलियम। ओलियम की फॉर्मूला क्या होती है? H2S2O7। ओके, ये क्या है आपका? ओलियम। तो ये उसके अंदर जब आप H2SO4 की रिएक्शन SO3 के साथ कराओगे तो ये पूरा उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और इट विल फॉर्म अ ओलियम। ओके, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू ऑक्सीडाइज योर SO2। इन द सेकंड स्टेप जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है सल्फर ट्राइऑक्साइड, उससे आपको एब्जॉर्ब करवाना है H2SO4 में एंड यू विल गेट द ओलियम। राइट, अब ओलियम में से फिर से H2SO4 कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपने कितने? तो 1 H2SO4 यूज किया है। मतलब जब प्रोडक्ट फॉर्म होगी तो मोर देन 1 हमें प्रोडक्ट में मिलेगा H2SO4। ओके, कैसे मिलेगा देखते हैं। सो इन द थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या करना है? ओलियम में then be diluted with calculated quantity of water to get H2SO4 of required concentration
रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जितनी कॉन्सेंट्रेशन का आपको H2SO4 चाहिए उसी के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करो एंड देन यू विल गेट द प्रोडक्ट। ओके, रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो यू हैविंग ओलियम H2S2O7, उसके अंदर आपको वाटर ऐड करना है। कितनी क्वांटिटी में, तो जितनी क्वांटिटी आपकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए H2SO4 की उसके अकॉर्डिंग, एंड यू विल गेट H2SO4। हियर यू विल गेट 2 मोल ऑफ H2SO4। ओके, तो ऐसे आप इंडस्ट्रियल स्केल पे बाय द कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्या कर सकते हो, तो H2SO4 फॉर्म कर सकते हो। इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू ऑक्सीडाइज SO2, आफ्टर दैट SO3 विल बी एब्सॉर्ब्ड इन अ H2SO4 एंड फॉर्म ओलियम, और आफ्टर दैट ओलियम की रिएक्शन कराओगे H2O के साथ, देन यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट H2SO4। सही है, हमने जब एब्सॉर्ब करवाया था तो हमने यूज किया था 1 मोल H2SO4 और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 2 मोल, मतलब कि आपको प्रोडक्ट में ज़्यादा ही मिलेगा। ओके, नाउ ये हो गई आपकी फर्स्ट कॉन्टेक्ट प्रोसेस बाय थ्रू यू कैन मैन्युफैक्चर H2SO4 ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। द सेकेंड वन इज लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड chamber process. Okay, by this process you can also prepare a H2SO4 on a commercial scale. Okay, in this process a mixture of sulfur dioxide, air and nitric acid nitric oxide, acid नहीं लेते हैं, oxide, and the nitric oxide is treated with steam to produce sulfuric acid। ओके, इसमें क्या करना है हमें, तो वी हैव टू टेक अ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो फर्स्ट राइट द सल्फर डाइऑक्साइड, आफ्टर दैट एयर मतलब अंदर कौन हो गया, ऑक्सीजन, राइट। Also you have to take a nitric oxide, that nitric oxide will be act as a catalyst। Okay, and you have to treat that mixture with the steam means H2। Okay, so when you treat that all solution you will get H2SO4। now balance the reaction, यहाँ पे total 5 number of oxygen है और यहाँ पे 4 है। ओके, ये और नंबर है तो यहाँ पे हम कर देते सो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया यू हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई हियर, और ये S2 हो गए सो मल्टीप्लाई हियर, 2SO2 प्लस O2 प्लस 2H2O इट गिव्स 2H2SO4। तो ये हो गई आपकी लेड चैम्बर प्रोसेस। ओके, कि जिसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड और एयर का मिक्सचर लेना है। ओके, साथ ही में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड को एज अ कैटालिस्ट यूज करना है, और अगर इस मिक्सचर को आप स्टीम के साथ रिएक्ट कराओगे देन यू विल गेट H2SO4। तो ये लेड चैम्बर प्रोसेस एंड कॉन्टेक्ट प्रोसेस वो इंडस्ट्रियल स्केल पे H2SO4 का मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज की जाती है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। वी विल डिस्कस अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी in the next lecture. Thank you for watching this video and wait for the next video. Thank you.